हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं लक्की भास्कर मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। सीन 2 काफी ज्यादा इमोशनल था हमारे लिए, बट अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपनी जो पूरी लाइफ है, अपनी जो पूरी सिचुएशन है, ये इसको कैसे टर्न करता है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सर आपका बॉक्स। थैंक्स छोटू। हाँ। नमस्ते सर। ये वही है, फिर आ गया। छोड़ो 2 ना लाख एंथोनी वाला। ब्रदर, आज इसका मूड ठीक नहीं है। ए, कुछ नहीं हुआ। एंथोनी सर आप आइए, बैठिए। चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ सर आपके माल का? पोर्ट से निकाल पाया या नहीं? नहीं सर, मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया। अगले 1 घंटे में। अच्छा बताइए, अगर आपके पास अभी 2 लाख रुपए आ जाएं, बस 2 घंटे में 2 के 4 कमा कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, कौन से आए ये पैसे? चोरी करी है इसने? Yes, sure. पैसे कमा कर दिखाइए, लेकिन आप जितने भी कमाएंगे उसमें से 20% हमें देने होंगे और 10% मेरा। ठीक है सर। नीलामी रुकवानी पड़ेगी ना? Oh my God. बस फिर मैं जा रहा हूँ। ओके सर। यार मैं तो बहुत शरीफ समझ रही थी इसको, अब बहुत बोला, बहुत मजबूर। ये तो पर लोगों के पैसे हैं। पर जमा तो बैंक के अंदर ही करने हैं ना यार, आप थोड़ी ना अपने घर ले जाओगे। उस टाइम तो सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी नहीं होते थे। आई होप नहीं होते थे। तू अब तक ईमानदारी से काम कर रहा था, ये सब क्यों? पकड़ा गया तो जेल भी हो सकती है, पता है ना? उसने सोचा ईमानदारी क्या। 2 दिन बाद गई मुझे तेल पापा ले को ले। चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना है। 1 हफ्ते बाद बच्चे की स्कूल फीस जमा करनी है। कॉलेज की फीस जमा की थी मैंने। घर पे सभी लोग मेरे प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, और वो पटेल साला मेरी स्कूटर ले गया। बस का टिकट लेकर मैं ऑफिस आ सकूं, जेब में इतने चिल्लर भी नहीं है। अरे जेब ही जेब ही यार। नहीं है। मुझसे ही मेरी हालत नहीं देखी जाती। वैसे भी वॉट लगेगी तो मेरी लगेगी ना। एक दिन में बहुत कुछ कमा दिया है मैंने, लेकिन अब बस मेरी वजह से मेरा परिवार नहीं हारेगा। जॉर्ज से बात कर ली है सर, अगर पैसे मिल गए तो वो नीलामी रोक देगा। पर अनजाने में नहीं ले सकते। सब बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडिया में आजकल काफी डिमांड है। सोनी और पैनासोनिक जैसे इंपोर्टेड ब्रांड्स लोगों को ज्यादा पसंद है। पीपर खरीदने जाओगे तो 35 से 40 हजार रुपए तक इसकी कीमत होती है, लेकिन वही टीवी और अरबी देशों में 12,000 में मिलते हैं। और अगर ऑर्डर बड़ी हो तो 8 से 9,000 तक में भी मिल सकते हैं। Imported अच्छा, माल। हमारी सरकार इंपोर्ट ड्यूटी तरह तरह के टैक्सेस लगाती है, इसीलिए वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन इन टैक्सेस से बचने का भी स्पेयर पार्ट्स। हाँ, यहाँ के स्पेयर पार्ट्स असेंबल पर कर लो। कोई भी Oh टैक्स yes. नहीं लगता। तो इन टीवीज को हाँ, स्पेयर स्पेयर पार्ट्स पार्ट्स बताकर पोर्ट पर जान पहचान हो तो बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या कस्टम्स वाले उंगली नहीं करते हैं? महंगे ऑफिसर्स होते हैं। भैया रुक जाओ, सारी स्मगलिंग तो पोर्ट्स के थ्रू ही होती है वैसे भी। हमें यहीं उतरना है। आप काम निपटा के यहाँ आ जाना। चल आ जा। इसे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं सर, मैं साथ आता हूँ। तुम्हारी पटेल भाई से लड़ाई हुई, स्कूटर उठाकर ले गए हैं। उन्होंने प्रमोशन किसी और को दे दी। चलो शुक्र है कम से कम सही बताया। मुझे लगा शायद वो वो- कहेगा हो गई मेरी प्रमोशन। मुझे भी यही लगा था, पैसे लेके आया तो शायद बोल देगा कि हो गई है। उन्होंने कहा था 2 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन अब तक आए क्यों नहीं? अच्छा, Oh my God, कहीं रात हो पहुंचने गई से है। पहले ऑक्शन हो तो नहीं गया? तुमने देर कर दी, माल तो बिक गया। ओह शिट। एंथोनी भरोसा करने लायक तो है ना। चलो अच्छा, वो ये सब कुछ सोच रहा है। कहीं दोनों पैसे लेकर भाग तो नहीं गए?
ऐसा होता है ना, हम भी अपने माइंड में क्या क्या सोच लेते हैं। फिर कहीं पकड़ तो नहीं ली। सांबा भैया आए हैं। आई थिंक वो पैसे देने आए क्या। हाथ तो खाली हैं वही उस हाँ, ओ हाथ में माय गॉड कैसी सिचुएशन होती है ये डोंट से कुछ, हम तैयार प्लीज नहीं है हाँ भाई। फट जाएगा दिमाग। काम तो गलत ही करके आए हैं बट चलो कह दो हो गया ये हंस रहे हैं स्माइल है इनके चेहरे पे थैंक गॉड। सांस में सांस आई है भास्कर को हमें भी हमारी खुद की अटकी हुई। लाख का मुनाफा हुआ है। 2.5 लाख का मुनाफा हुआ है। के दिए हुए 2 लाख और आप दोनों का हिस्सा 50,000। अच्छा भरोसा गुड करने के लिए। वन। ओह थैंक यू सर। बाबा रे एंथनी सर टाइम पर आए इसीलिए ये सब हो पाया, वरना ये 2 लाख चुरा के क्या करता तू। फोन किया इसलिए मैं आया। एंथनी सर, मैं भास्कर, बोलिए सर। बगदा बैंक से 4 बजे याजदानी कैफे में आ सकते हैं? हाँ अच्छा गुड। सूट और असल दोनों हैं। तो सर, चाबी दीजिए। और 25,000 में से 10,000 तो इनको दे दिया इन्होंने 15 बजे तो दे दिए। मंडे मॉर्निंग कोई आए उससे पहले मैं पैसे कैश काउंटर में रख दूंगा। और रजिस्टर में एंट्री। मंडे को 2 लाख ज्यादा लिख के एडजस्ट कर दूंगा। सर आज अच्छा आप इतनी जल्दी आ गए। खास ट्रैफिक नहीं था ना। इतना सिंसियरली भी काम मत करो। तो अब इसका हर बार का ये हो गया मतलब हर बार यही करता है हाँ वीकेंड पे पैसे ले जाता है और मंडे मॉर्निंग आके वापस रख देता है हाँ, उस टाइम तो मैनुअली सब हाथ से ही लिखते थे ना, रिकॉर्ड तो कोई रखता ही नहीं था। अब आजकल तो वही बात है, आप बैंक बंद होता है उसके बाद रिकॉर्ड सबमिट करने होते हैं। सारे कर्जे चुका रहे हैं ओह गॉड भाई कर ये सब कुछ इलीगल काम रहा है, लेकिन हमें अच्छा क्यों लगने लग गया। भाई हमें लगे सीरियसली ठीक है भाई, खुश रह शुक्र है गरीबी से तो निकला गरीबी है गलत चीज है। मैं वही सोच रही थी काम गलत है पर मैं चाह रही थी हो जाए हो जाए इसका ही। यार इसने हर बार यही स्टार्ट कर लिया है अब ये ऐसे ही अमीर हो जाएगा क्या भाई बहनों को भी पैसे देने लग गए। चीजें आ रही हैं भाई घर में फर्नीचर आ रहा है देखो उसे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। हर सोच बार यार 3 पैसों बड़ा से काम पाव नहीं लेने होता के सर। पैसे नहीं थे, कभी फिर फैमिली कभी बड़ा पाव खा माहौल रहे। भी बनाना पड़ता है। ये कहाँ आए हैं पोर्ट पे हैं क्या डोंट टेल मी कि आज मंडे और इनको पैसे रखने हैं वापस ओह सपना था ये खाना खा लो। ये कहाँ से सपना है, मतलब वो आए ही नहीं क्या अभी तक। आजकल तुम्हारा बर्ताव काफी बदल गया है। मुझे तो लगा था कि तुम टूट जाओगे, पर पर क्या? तुम तो पहले से ज्यादा खुश लग रहे हो। शराब पीने लगे हो, जो भी मन में आता है बस खरीद लेते हो। अच्छा अच्छा, धीरे- ये पोर्ट मेले के बाद कल से ही पूरी सपना रात है। घर नहीं आए। और भी कोई बुरी आदत पाल ली है। चुप हो जाओ। पागल हो क्या? भला किसी बुरी आदत में क्यों पड़ूंगा? खर्चे किसी और पे तो कर नहीं रहा, तुम पे ही तो कर रहा हूं ना, और अपने परिवार पे कर रहा हूं। हाँ पर ये पैसे आए कहाँ से? मैं बता तो दूंगा लेकिन किसी को बताना नहीं। प्रॉमिस नहीं बताऊंगी। मेरा दोस्त एंथनी है ना, बैंक एम्प्लॉय हूं ना, इसलिए जरा सीक्रेटली करना पड़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट? वो मैंने बैंक से लिए, तुमने बैंक से एक और लोन लिया? लेकिन मुनाफा अच्छा हो रहा है। मैंने ये किया। और लोन का क्या? सब चुका दिए। बीवी भोली है मान गई हाँ मतलब और भी क्वेश्चंस हो सकते थे उसके यार, मैंने झूठ नहीं कहा। बस हाँ वही मैं कहने वाली थी, हम्म। उसने बात झूठ नहीं बोली है, बेस उसने करेक्ट ही बताया है। वो थोड़ा सा घुमा के। हाँ पर यार टेक्निकलिटीज अगर देखी जाए तो काफी कुछ पूछ सकती थी उसने नहीं पूछा क्यों ना हम इसका बर्थडे उसके सारे दोस्तों के साथ मनाएं। पहले कभी नहीं मनाया ना। ये लड़का पहली बार केक काटेगा यार, सोचो।
अरे वो तो इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं यार पूरा घर सजा हुआ है। अच्छा आज तो वो ससुराल वाले भी आएंगे। उस दिन जिन्होंने पार्टी दी उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी, रिश्तेदारों की। माय गॉड। जिसकी तरफ देखो उसमें बस जलन ही दिखाई दे रही थी, पर एक सवाल सबके मन में था। कहाँ से आए? हाँ ऑफिस में ये bonus पैसे मिला था। कहाँ से आए? ये सब कार्तिक के मामा ने किया है। अच्छा ऑफिस वालों को मामा मामा फैमिली को ऑफिस। मेरे बेटे को अमेरिका में जॉब मिल गई है, वो मुझे भी बुला रहा है। तो आप भी वहीं जा रहे हैं? इस तरह जाकर मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहता, ऐसा करना गलत होगा। तो क्या प्लान है सर? स्टूडेंट लोन्स चुकाने के लिए काफी थे। मेरी भी यही हालत थी सर, 1 रुपया भी नहीं बचा पा रहा था। अमेरिका तो मैं जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं। एक बड़ी डील हो रही है। इस शनिवार को दुबई की एक शिप से हमारे पास 10 लाख रुपए हों तो 2 के 4 ही नहीं 2 के 6 हो सकते हैं। 10 लाख। लेकिन इस बार हम उसके 3 हिस्से करेंगे। क्या बोलता है? तो क्या 10 लाख निकालना कोई खाने का काम नहीं है। ये रकम मैनेज करना मुश्किल होगा। अभी तक तो 1,00,000-2,00,000 निकालता था ना। वैसे सर ये मेरी आखिरी डील होगी। चलता हूँ सर। सर ए भाई चांस ही नहीं है, तू घर जा। गुड नाइट भैया। हाँ गुड नाइट। ये क्या है? तुम्हारे दोस्त एंथनी ने दिया है, ये खुश है या नहीं? उसी से पूछ लो। हे कार्तिक, खुश तो हो ना? मजा आया तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को? 1 मिनट गेम खेलना बंद करके बात तो कर लो। कार्तिक किसी ने कुछ कहा क्या? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मा। इमोशनल है बच्चा। मेरे दोस्त मुझे हमेशा चिढ़ाकर बोलते थे कार्तिक बर्थडे पार्टी पर पॉकेट का केक, लेकिन हमें कभी बर्थडे पार्टी नहीं देता। लेकिन आज के बाद मुझे मेरा कोई भी दोस्त नहीं चिढ़ाएगा। यार वो अरुण Come कहता था on. तू हमेशा मेरे घर तेरे मम्मी पापा तुझे नई टी शर्ट खरीद के नहीं देते क्या? लेकिन आज वो मुझे सूट में देखकर उसका मुंह ही बंद हो गया मम्मी। मुंह तोड़ दो उस दोस्त का। इतनी गुस्सा आती ना मुझे ऐसे। ये कैसे छोटे छोटे दोस्त हैं यार। मैं जल्दी उठूंगा, सारा होमवर्क करूंगा और खिलौना तब भी लेना। अब मुझे लगता है अब इसको लगेगा मुझे 10 लाख अरेंज करने हैं। हाँ। और ये लाइफ बड़ी मुश्किल से आई है। सही किसी भी बात। हद तक गुजर जाना जायज लगता है। ये एंथनी को हाँ करेगा। एंथनी सर, बोलिए सर। आमीन। सैटरडे शाम तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। घर में लैंडलाइन भी लगवा दिया। बड़ा बैग लेके जाएगा आज। वो अटैची। हाँ उस वक्त तो आई थिंक इतने बड़े अमाउंट वाले नोट भी नहीं होते थे ना। 1000-2000 का नोट तो अब आया। गुड मॉर्निंग। क्योंकि 10 लाख कहाँ रखेगा ना। 10 लाख का तो क्यों भास्कर, आज बंडल भी किस काफी लिए कर- बड़ा होगा। शाम को आउट ऑफ टाउन जाना है सर। ओ, घर जाने का वक्त नहीं मिलेगा तो इसलिए। गुड, यहाँ से स्टेशन भी पास है। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गए? वो दरअसल हाफ डे पर भी लंच टाइम पर नहीं आ सकते। ठीक है सामान रखो, वार्ड का काम ठीक है सर, अभी आया। कौन इतने पैसे निकालेगा? कोई बात नहीं सर, बच गए तो वापस रख दूंगा। पैसे तो तुम्हें उठाने हैं, तुम्हारी मर्जी। अच्छा आज पूरे ज्यादा रखे हैं नोट। ओके भास्कर, तुम जाओ। ओके सर। मतलब 10 लाख तो स्पेयर ही रखने पड़ेंगे और बाकी बैंक के लिए भी। हाय रब्बा कैसा काम है ये।
ये आज फंसेगा तो नहीं क्या? हाँ, ये आज आई थिंक अभी तक गया नहीं ना। जाता क्यों नहीं है? कब जाएगा ये जा क्यों नहीं रहा है? वो कह रहा टाइम आगे कर दो। 15,250 रुपए मैंने एंट्री कर दी है, तुम गिन लेना। ठीक है। तो क्या उसके 2 बजा देगा वो? मुझे तो ऐसे ही फील कोई हुआ लड़का कुछ ही उसने नहीं घड़ी की तरफ इशारा बेटी किया। मांगलिक है ना, किसी पंडित को बुलाकर पूजा करवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज चिपक ही गया ये। हाँ यार, हाँ मेरी बहन जानती है, मैं बता दूँ। आप रुकने वाले हैं या मैं ही देख लूं? रुकता हूँ, वैसे भी हाफ डे है आज। रुकता हूँ। पूरे प्लान की बात है भाई साहब। बेकार में अंकल को भड़का दिया, चुपचाप चला जाता वो। मैंने क्या किया यार, तुझे पूछने की क्या जरूरत थी? लता हंसती, बेचारे की फजीती हो गई। भास्कर सर, चलो वक्त हो गया, निकले क्या? बस अभी आता हूँ। भास्कर सर इधर आओ, मैंने सब समेट लिया, अंदर रखते हैं, ले चलो। ओहो, आज 10 लाख कैसे निकालेगा ये? हेलो, हाँ देती हूँ सब। सुनिए नारायण हाँ। सर, आपके लिए कॉल है। हाँ, कि भास्कर ने कराई है? भास्कर ने नहीं, वो पियून ने। हेलो कौन? वही। हाँ, बाहर जा, बैंक में हाँ, फोन करो, बोल कि नारायण सर से ओके, बात कर ओके। लिया। 10 इसी मिनट ने तक करवाया। उन्हें बिजी रखना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन मैं 10 मिनट उनसे क्या बात करूंगा? अरे कुछ भी बोलना यार, उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करना। हाँ वो मेरी ही बेटी है। हाँ, क्या हुआ? आइडिया मस्त है। मेरा नाम विश्वनाथ शास्त्री है। मैं ओ गॉड, कितना बड़ा रिस्क है यार ये। यार मुझे ये लग रहा है एक सिक्योरिटी गार्ड भी तो होता होगा ना साथ में, तो वो नहीं देख रहा है सब कुछ। भास्कर मैं जरा फोन पे बात कर रहा हूँ, तुम पैसे अंदर। ओफो, ये पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक कितना अच्छा है। ओ लक्की भास्कर। और कितनी देर लगेगी? लो आ गया। इस्माइल आ जाओ। इतनी देर कहाँ लगा दी? सब कुछ बर्बाद हो गया भाई। क्या हुआ? शोरूम पर रेड पड़ी है, भाई को अरेस्ट कर लिया। 10 लाख। ये क्या बोल रहा है? अरे भाई को जेल में डाल दिया और अब क्या बात कर रहे हो? अगले महीने आना, देखते हैं इनका क्या करना है। इस्माइल सुनो, अरे लग गए। मंडे तक 10 लाख का इंतजाम कैसे होगा? अरे एंथनी, हमें धोखा क्यों दिया? चुप रहना। हाँ तूने धोखा दिया। अगर हमें हमारे 10 लाख नहीं मिले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे हट रहे तू भास्कर। छोड़ ना यार, टेंशन में कुछ भी बकवास कर रहा है। प्रॉफिट के समय साथ में थे ना, तो प्रॉब्लम से भी साथ में निपटना हाँ होगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, मेरे लालच की वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं। गलती मेरी है, सारी गलती मेरी। ऐसा नहीं है सर, अभी डरने का समय नहीं है, सोचने का समय है। अब कुछ नया करेंगे। पिछली बार जब यहाँ हमें टीवी का भाव सही नहीं मिल रहा था, तो आपने वेंडर बदल दिया था ना? हाँ बदल दिया था। चलिए ठीक, इस्माइल ना सही, उसका भाई जेल चला गया ना, उसके अलावा बॉम्बे में कोई कार डीलर है ही नहीं क्या? जरा सोचिए सर, बॉम्बे, पुणे, पूरे महाराष्ट्र में 3 इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदने वाला एक डीलर भी नहीं मिलेगा क्या? अरे ये कुछ कर पाएगा कि नहीं? क्या बोल रहा है यार? लगता है हो गई डील। दूर रह और अपना मुंह बंद रख। सर गोवा में बायर मिला है मुझे, एक रिसोर्ट ओनर। हेलो, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं आए? एक इम्पोर्टेंट काम से मुझे गोवा जाना पड़ रहा है। मैं कल शाम को अच्छा, हेलो हेलो, बट मॉर्निंग में बैंक में पैसे नहीं जमा करने थे। वो तो मंडे करने हैं ना, अभी आज तो शायद सैटरडे ओ है। ओके ओके। बस क्या भाई, आरसी बुक और नंबर प्लेट घरवा कर रखे। सरकारी नंबर प्लेट ये होगी तो कोई नहीं रोकेगा हमें। बताओ। चेक पोस्ट। आरसी बुक लाइसेंस। अच्छा ठीक है, चलो रुको रुको, आरसी बुक और लाइसेंस लो। ठीक है तुम जाओ। थैंक गॉड सबको ड्राइव कर। सरकारी गाड़ियों की चेकिंग करोगे? अरे बोला ना चेक पोस्ट पे हूँ, करता हूँ बाद में। क्या बोल रहा है?
ए साइड लगे याला ए ओहो फंस गए। हाँ लाइसेंस किधर है? वो मैं भूल गया। बिना लाइसेंस के तू गाड़ी लेके निकल गया। जल्दी कर। अब पेपर किधर है गाड़ी के? अधिका ना? हाँ नहीं है ना? साइड में चल चल। सर क्या हुआ सर? ओवर स्पीडिंग कर रहा था, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। बटुआ भूल गया। एक ऐसा लाफा दूंगा ना। सर गाड़ी में वीआईपी हैं सर। वीआईपी? हाँ जी सर। तो बोलो ना उतरने को। कौन है वीआईपी? सच हाँ? काय झालं रे? गाड़ी क्यों रुकाई? शाना बनेगा? शाना बनेगा? ये कहाँ से लेकर आए इनको? तो सीधे जाएगा ए, एक मिनट, ये देखी ना शक्ल नहीं लग रही। सर क्या बोला सीएम? ला फोन दे। फोन दे। फोन दे। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सर। भाई गवर्नमेंट जिसने स्कूटर उठाया था इनका कुछ कुछ शक्ल सिमिलर पटेल। लग रही। फोन देना बाबा। आपको ये पटेल लग रहा है? हाय, हो सकता है कि गलत हो बट कुछ कुछ सिमिलर। नहीं यार वो भिखारी है। दे दो ना बाबा। भिखारी का सीएम बना दिया। सरकारी नंबर प्लेट ये होगी तो कोई नहीं रोकेगा हमें। सही कहा आपने। हम पुलिस ने कितना सही बोला, ये भी क्यों मांग रहे हैं? तो गवर्नमेंट का आदमी होना जरूरी है। और अगर कार फॉरेन की है तो उसे गवर्नमेंट में किसी हाई पोजीशन पे होना चाहिए। कैसे क्या किया जाए? बताओ सामने ही बैठे थे भिखारी से। हमारे साथ गोवा चलोगे? अरे हाँ सब गोवा चलोगे? इस ड्रेस में फैंसी ड्रेस में नेहरू चाहिए क्या? ओह गॉड सब तैयार। होम मिनिस्टर है। वो क्या है? भीख मांग मांग के आदत पड़ गई है। आप पर मुझे अभी भी डाउट है। सर आप एमएलए है कि एमपी? कौन से क्षेत्र से? कौन से विधानसभा क्षेत्र से? अरे जल्दी जल्दी बोलो ना, टाइम नहीं है। अरे रुको ना, जरा सोचना पड़ता है। सर वो कोट वाली डांसर का नाम क्या है? वो ना अच्छा अगर उन्हें हमारे ऊपर चेक पोस्ट पे डाउट हुआ, सही कहा। तो उनका ध्यान जल पर ही भटकाएगी। बहुत तगड़ा प्लान लेकर चल रहे हैं। हेलो सर। सर ये संजय दत्त की अगली फिल्म की हीरोइन है। हाँ पर ये गोवा संजय दत्त की अगली फिल्म। क्या छोटे बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं? क्या? इसने मेरा दिल दुखाया है। सर मैं इसे सस्पेंड करा के रहूंगा। सही कहा। मैडम मैडम से सिफारिश मत कर। नहीं तो मैडम सिर्फ इस राज्य में ही नहीं पूरे भारत में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। एकदम से। खुद भिखारी। बाल बच्चे मैं तो सड़क पर आ रहूंगा। मच गया। कुछ तो करो प्लीज। खुद भिखारी है तो मैं कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। बॉस मैं संभाल लूंगा। बस एक छोटी सी मदद करेंगे? क्या करूं? पाव पकड़ूं? अरे कुछ नहीं। हाँ गोवा चेक पोस्ट वालों को फोन करके बोल दीजिए हमारी गाड़ी ना रोकना। ठीक है बॉस। ये मेरे दिल है कि नहीं सर? प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए सर। नहीं सिफारिश नहीं चलेगी। देश में ईमानदारी से रहना पड़ेगा। अरे माफ कर दीजिए ना सर। हाँ सर प्लीज माफ कर दीजिए ना सर। हाँ ठीक है, ईमानदारी से अपना काम किया करो सर। ठीक है जाओ, माफ किया। ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। गोवा चेक पोस्ट पे कंफर्म कर। सही है यार। अच्छा देखा जाए तो सारा दिमाग भास्कर लगा रहा है हाँ हर वो तो चीज में। वो निकलने देंगे तीनों गाड़ियां। संडे। सॉरी एंटनी सर, वो काम के प्रेशर में ज्यादा बोल गया, बुरा मत मानना। ये अच्छा, मिल गए पैसे 20 लाख रुपए। 20 लाख। ये आपके पैसे। सही अच्छा है। सबको दे रहे हैं? ये आपके। ये लीजिए। ये आपके। अरे ये तो 1000 रुपए में भी मान जाते। कितने कितने जरा दिए? सोच के देखिए, ये ना होते तो हमारा क्या होता। साहब ओ बाबा रे। छोटे सही है, कम से कम भास्कर लोगों की मेहनत को समझता है। भगवान के नाम पे एक झप्पी दे दो बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा। ओहो। थैंक यू। थैंक यू साहब। जानू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाथ मिलाने के 1 लाख। सारे कस्टमर आप जैसे क्यों नहीं लाख लाख रुपया दिया सबको।
ओह गॉड! मतलब इस सीन के अंदर जो भास्कर है उसने अपना शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया है। यूजुअली हम ये मतलब एक ऐसी जो एक लाइन है ये बोली जाती है, 2 रोटी कम खा लेंगे पर हम क्या कहते हैं अच्छी खाएँगे। पर यहाँ जब भास्कर उल्टे काम कर रहा है ना तो भास्कर को देख के ऐसा लग रहा है यार कर ले तू उल्टे काम, अपनी गरीबी मिटा ले। मतलब हमारे को कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि हाँ, ये पकड़ा जाए या हम तो सोच रहे थे इसका जो भी गलत काम है इसका हो जाए। और वो सब कर रहा है, हमें मज़ा तो बहुत आ रहा है देखने में। आज का सीन तो बड़ा मज़ेदार था। भाई एक्चुअली में ना ये सारी चीजें वाकई में गलत हो रही है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये सारी क्राइम है। आप बैंक का पैसा है, ये लोगों का पैसा है मेहनत का, और आप इस तरीके से उसका मिसयूज नहीं कर सकते। बट आई थिंक भास्कर का जो तरीका है ना ये सारी चीजें करने का, वो बहुत सही चल रहा है। भास्कर हर किसी के साथ बहुत आप कह सकते हैं कि एकदम शराफत से हर चीज उनकी मेहनत की, जिनके पैसे उनको सबको पे कर रहा है। तो आई थिंक भास्कर का तरीका गलत भी है लेकिन वो चल बिल्कुल सही तरीके से रहा है। तो आज हमें एक्चुअली तारक मेहता का एक डायलॉग याद आ रहा है। उसमें हमने एक एपिसोड देखा था पैसों वाला, तो उसमें वो जेठालाल जी हमेशा ये बात कहते रहते थे कि कैश है तो ऐश है। तो यहाँ पे आज थिंक भास्कर के ऊपर ये चीजें बड़ी ज्यादा जो है सूट कर रही हैं। हमें तो आज का ये सीन बहुत एंटरटेनिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।